खुशी हो रही है कि हमारे बीच दो ऐसे हस्ती जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है, ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से सम्मानित विधायक अभी तक थे और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ है। मैं भरत बिंद जी का जो भभुआ विधानसभा संख्या 205 से जीत कर आए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि करीब आधे दर्जन से ज्यादा विधायक जो इंडी गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और हमारे दूसरे जो लोक गायिका हैं सुश्री मैथिली ठाकुर जी, पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। पांचों दल ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए और सीटों की संख्या निर्धारित सीट शेयरिंग का घोषणा किया। और आज आपने देखा कि हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है। लेकिन शिगुफा तो शिगुफा होता है, अफवाह तो अफवाह होता है, 2-3 घंटा चलता है, लोग मजा लेते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रों, अभी मैंने कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।
आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर हम लोग मिलेंगे और इस तरह करके चारों तरफ विपक्ष धाराशाही होता जा रहा है। विपक्ष का टायर पंचर हो गया है, विपक्ष के टायर का हवा निकल गया है, क्योंकि हमने ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ गठबंधन धर्म भी निभाया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा ये चुनाव बिहार विधानसभा का होगा उसमें हमने ठाना है। एक आदमी जाइए वहां उनके पास, थोड़ा उनको बैठाइए कुर्सी में, नमस्कार कर रहे हैं, मेरा भी नमस्कार ले लें। और सब लोगों ने ठाना है कि फिर से एनडीए का सरकार लाना है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और बिहार अब एनडीए सरकार में ही आगे बढ़ेगा। और सभ्यता है, हम जो एक बार स्वीकार करते हैं तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ, खड़ा होकर के हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा खड़ा होते हैं और मुस्कुराते हैं कि आने वाला एनडीए का भविष्य इसी मुस्कुराहट के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया भाई सब लोगों का। चलिए, धन्यवाद। Singer Maithili Thakur there joining the BJP state president in Bihar, welcoming her into the party. Speculation was rife whether she is going to be contesting on a BJP ticket in the upcoming Bihar elections. The BJP, remember, did put out its first list of candidates today. There are 71 candidates that were named in that. A list of 30 more is expected. The given number of 101 was the seat sharing pact between the two prominent allies within the NDA bloc, which is the BJP and the JDU. Whether Maithili Thakur's name will feature in the next list, that's something that all eyes will be on. But at this moment, this is just her entering the party fold, the Saffron Party fold ahead of Bihar elections. This comes a few days after she met with senior leaders of the BJP, in charge of the BJP as well. When she did speak to CNN News 18 back then, Maithili Thakur had made it clear that she's now realized that her time is right for her to jump into politics, and whatever role the BJP has for her, she's ready to play that part. Even now, as she is being welcomed into the party fold by the state BJP president, there are no details of what that role could be for Maithili Thakur, but speculation, of course, is rife that she could be contesting on a BJP ticket in the upcoming elections. Arun now joins us, getting us more details. Arun, the formal entry of Maithili Thakur into the BJP is done. All eyes will be on whether her name features in the next list of candidates. Well, that's right, Poonam. Few days back, she in fact met BJP's Bihar in charge Vinod Tawade and MOS home Nityanand Rai. In fact, that photo was also went viral on social media. People were speaking about it, that whether she's joining BJP or not. And later on also she spoke to media, and in fact she gave an interview to our network also, saying that she would prefer to contest from her her area itself. Now, what party has decided for her, that's something which we do not know. But officially, of course, she has become part of the BJP today in the presence of her state BJP chief, Dilip Jaiswal. She has become part of Bharatiya Janata Party. Yes, of course, her home seat from where probably she was looking to contest is not reflecting in that first list of BJP 7. That constituency is not part of it. Probably you will see in the next list, Maithili Thakur's name would be reflecting. Probably that's the reason why she has joined party today. But of course, as Dilip Jaiswal was speaking about Maithili Thakur, and in fact, when that photo was shared by the Vinod Tawade, he was also writing that
during that period when there was Gunda Raj in Bihar, Maithili Thakur and her family left Bihar, and now they are planning to come back to state again. So that was probably an ample sign which came from the BJP side that they are looking to, looking for Maithili Thakur to contest the assembly election. Whether she'll be reflecting in that next list of BJP, we'll have to see. But of course, Maithili Thakur is a folk singer, a very, very, reputed, very, renowned folk singer there in Bihar. People know her. So probably that will be an advantage for the BJP. And in fact, if she, goes ahead and campaigns for the candidates, that will also be beneficial. So probably I think she's going to be part of a larger scheme of things in the BJP. Whether she's contesting or some other role, that's something which we'll see in coming few days. Poonam. Right, because earlier she had indicated, Arun, that she would be interested in contesting elections at the mere age of 25. The star power, of course, is with the BJP as far as Maithili Thakur goes. But today, as she entered the BJP officially, neither she nor the BJP president were open about what that role could be for her. And she too going on to say that I'm ready to play whatever role the BJP wants me to. Well, that's right. She said the same thing in our interview also, that she's ready if BJP, asked her to contest the election. She doesn't have any problem, and she would prefer her home seat from where her family belongs to. So probably, if BJP has planned in that way that they want to, give chance for Maithili Thakur to contest, and that will also, of course, send a huge message to the electorates of Bihar. She's a woman. Secondly, she is very young, and also somebody who's a renowned face in Bihar. So I think she's ticking all the boxes for the BJP, and also importantly, a message which BJP would want to send out her is that her family left Bihar due to that, that law and order situation, way back in early 2000. And now what BJP is saying that she wanted to come back because now she feels that the law and order situation. We'll try and reconnect that line with my colleague Arun there and get you more details.